हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कैम प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एस करैक्टर की। हम यहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। सो एस करैक्टर जितना ज़्यादा होता है, जो डोनेशन है वो लेस होगी, एंड जितना कम एस करैक्टर होगा, एस करैक्टर लेस, डोनेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए, एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, डोनेशन उतनी ही कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, तो ईजिली नहीं होता कि वो डोनेट कर सके। गॉट इट? सो एस के अंदर एस करैक्टर कितना मिलेगा, एंड आगे देखते हैं हम एस पी में, फिर हम देखते हैं एस पी टू में, एंड देन एस पी थ्री एंड पी। तो एस के अंदर अगर हम देखें, अगर हम एस के अंदर देखते हैं कितना होना चाहिए एस करैक्टर, 100% है। जैसे हम मूव करते जाएंगे कम होता जाएगा एस करैक्टर। एस पी के अंदर कितना होगा, 50%, एंड देन 33%, एंड देन 25%। यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में ना डोनर एबिलिटी निकालनी है, तो डोनर एबिलिटी हम निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, इसकी क्या होगी, एस पी एंड दिस वन एस पी टू एंड एस पी थ्री। सो अभी हमने देखा था कि एस पी के अंदर कितनी है परसेंटेज, 50% है। मतलब एस पी के अंदर जो एस करैक्टर है वो ज़्यादा है देन एस पी टू एंड देन एस पी थ्री। तो डोनर एबिलिटी एस पी थ्री की ज़्यादा मिलेगी। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी, पी एंड देन ए। ठीक है, एस करैक्ट के बेसिस पे निकाला डोनर एबिलिटी को। इस क्वेश्चन में भी डोनर एबिलिटी निकालनी है कि कौन सबसे पहले जो है वो लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन। तो जो एस करैक्टर होता है ना, वह वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, एंड जो पी करैक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, जो अब एस पी है उसका एंगल कितना, 180 डिग्री, एस पी टू का 120 डिग्री, एंड एस पी थ्री 104 डिग्री। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल होगा एस करैक्टर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ओके, ये कार्बन हमने लिया sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, कितना एंगल नियर होगा, 109.4 डिग्री। अगर हम इसका एंगल निकालें, कितना होगा ये, 118 डिग्री, एंड इंटरनल जो है वो है 60 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है कि एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहा है और ये अनस्टेबल है। तो इसके अंदर इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला जो एंगल है उस वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एस करैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा और पी करैक्टर कम मिलेगा। एंड जो इंटरनल है इनसाइड, वहाँ पे एस करैक्टर कम है और पी करैक्टर जो है वो ज़्यादा है। तो हम दूसरा देखें, इसका एंगल अगर हम देखते हैं नियर अबाउट 150 डिग्री है एंड इंटरनल 90 डिग्री। तो इसका जो है एंगल इस वाले से लेस है, तो क्या हो रहा है कि एस करैक्टर यहाँ पे कम मिलेगा थोड़ा एज कम्पेयर टू दिस वन, और पी करैक्टर जो है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो क्या हो रहा है कि एस करैक्टर जो है ना बाहर की तरफ कम होता जा रहा है, जैसे जैसे ये रिंग है ना, रिंग का साइज बढ़ता जा रहा है, तो जो एंगल है वो बाहर की तरफ कम होता जाएगा। जब एंगल बाहर की तरफ कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा, तो एस करैक्टर जो है बाहर की तरफ क्या होगा, कम होता जाएगा, और पी करैक्टर जो है बढ़ता जाएगा। तो डोनर एबिलिटी जो है वो निकलेगी फर्स्ट सी की, देन बी, देन ए। तो ये आंसर आएगा हमारा।
तो इन दोनों क्वेश्चन में ना डोनर एबिलिटी निकालनी है, बेसिसिटी निकालनी है। अभी हमने पढ़ा था कि एस करैक्टर जो है जितना ज़्यादा होता है, डोनेशन जो है वो उतनी ही कम होती है। सो जो रिंग साइज़ है, अभी पढ़ा है कि रिंग साइज़ जो है जैसे-जैसे इंक्रीज़ करता है, एस करैक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे रिंग साइज़ इंक्रीज़ करेगी तो एस करैक्टर जो है कम होता जाएगा। मैंने सॉरी गलत उल्टा बोल दिया। तो जैसे-जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता जाएगा, एस करैक्टर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो एस करैक्टर अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा किसमें है? सी में, देन बी एंड देन ए। तो डोनर एबिलिटी फिर इसमें सबसे ज़्यादा होगी ए, देन बी, देन सी। बिकॉज़ ऑफ द रिंग साइज़ जो है डिफरेंट है यहाँ पे, और एस करैक्टर जो है जैसे-जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता जाएगा, एस करैक्टर कम होता जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। NH2 और यहाँ पे N है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर। क्या होगी यहाँ पे? sp3 एंड दिस sp। तो एस करैक्टर इसके अंदर ज़्यादा होगा, डोनर एबिलिटी कम होगी। तो आंसर क्या जाएगा? दिस। जो डोनर एबिलिटी है इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे, एस करैक्टर से ही निकालेंगे। एस करैक्टर से ही निकलेगी। जो एस करैक्टर है डी में, ए में सबसे ज़्यादा है, देन बी, देन सी, देन डी। जैसे-जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता जाएगा, एस करैक्टर जो है बाहर की तरफ कम होता जाएगा। जब एस करैक्टर बाहर की तरफ कम होगा, पी करैक्टर बढ़ता जाएगा, डोनर एबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है? एस करैक्टर बाहर की तरफ कम होता जाएगा। आई थिंक तो आंसर ये आएगा, क्योंकि डी में क्या है, जो एस करैक्टर है बाहर की तरफ क्या है, लेस है, और पी करैक्टर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है? जितना ज़्यादा पी करैक्टर होगा बाहर की तरफ, डोनर एबिलिटी उसकी उतनी ही अच्छी होगी। इसका एंगल कितना है? 60, देन 90 डिग्री। इसका है 108 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है? अंदर की तरफ एंगल क्या है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एस करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है इंटरनल, और आउटर जो है एस करैक्टर कम होता जा रहा है, तो डोनर एबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पी करैक्टर है जो बाहर की तरफ वो इंक्रीज़ हो रहा है और एस करैक्टर कम हो रहा है बाहर की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी डोनर एबिलिटी निकालनी है। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कंटेन कर रही है किसी भी एटम को जिसके पास एम्प्टी पाई स्टार है या फिर p ऑर्बिटल है एडजेसेंट टू इट, तो उसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे। अब इनके अंदर हम देखें, जो नाइट्रोजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे। इसके अंदर अगर हम देखें बी में, इसके भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे। तो डोनर एबिलिटी फिर किसकी ज़्यादा होगी? यहाँ पे क्या हो रहा है? एस करैक्टर जो है हाई है, सो इट कैन नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो एस करैक्टर की हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो आंसर हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डोनर एबिलिटी निकालनी है। इसके आंसर जो है वो आएगा ए, बी, सी। इससे जो सी है इसमें क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, एंड ऑक्सीजन के पास ना नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है? जिसकी वजह से इतना ईजी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अटैच होने की वजह से ये
अच्छे से डोनेट कर देगा। एंड जो थर्ड वन है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जो ये वाला H है नेगेटिव वाला, ये अच्छे से, बहुत अच्छे से, ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके अंदर हमें निकालनी है अब स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अच्छा, लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस जो होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर के, एंड द लुईस एसिड कौन से होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को। तो लुईस डोनरेबिलिटी निकालनी है हमें इसके। ओके, लुईस बेस क्या होते हैं? जो कि डोनेट करते हैं लोन पेयर को, और लुईस एसिड क्या होते हैं? जो कि एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही एनर्जी नीचे जाएगी। और हमेशा याद रखिए कि होमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो OH की एनर्जी एंड देन NH2 एंड देन CH2 नेगेटिव। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? CH2 CH3 देन, अब इसमें देखें तो क्या है यहाँ पे? sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आंसर आएगा OH नेगेटिव। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स होमो लुमो चेक करेंगे। तो बोरन एक्साइटेशन हो जाएगी। हमारे पास फ्लोरीन है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन है। यहाँ पे क्या है? ये बच गया हमारे पास p ऑर्बिटल। ठीक है, वीकेंड है ये। तो जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डाल देगा, तो आंसर क्या आएगा? कहाँ से जा रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन टू p ऑर्बिटल ऑफ बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि कौन, जो ये रिएक्शन है इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ब्रोमीन गया। तो हमारे पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन सा इन्वॉल्व हुआ है ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। इसका आंसर क्या होगा? p ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व हुआ इस रिएक्शन के अंदर। सो इस रिएक्शन में सेकेंड स्टेप के अंदर होमो एंड लुमो निकालना है। बेस दिया हुआ है, बेस क्या है? बेस जो का जो लव है इट हैज़ टूवर्ड्स प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन को अपने साथ ले जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा। तो सल्फर जो है वो अटैक करेगी इधर कार्बन पे, एंड देन इधर हमारे पास क्या बना? जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा नॉन बॉन्डिंग से गए, नॉन बॉन्डिंग
ऑफ सल्फर से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा स्टार कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। ठीक है, तो ये हमारा होमो एंड लुमो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालनी है इसमें, कहाँ से किधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमें बेस दिया हुआ है LEDA, लिथियम डाइऑक्साइड सुपर कालामाइड, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। ठीक है, बेस क्या करेगा, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को एंड इसका जो प्यार होता है प्रोटॉन की तरफ। अपने संग ले चलेगा। तो कहाँ से किधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग से गए हैं नाइट्रोजन है यहाँ पे, इससे सिग्मा स्टार CH। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड पीस।